जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आज देखने वाले हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के प्रकार क्या क्या होते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग, इन सब की आज हम यहाँ पर बात करने वाले। विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तो है ही, और हम यदि वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आवश्यक है। तो आप लोग को विटामिन की जानकारी पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन क्या होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, ये क्या है, भोजन के अवयव है जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें कार्बन होता है। यह एक आवश्यक पोषक तत्व भी है जिसे शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। आगे, यह हमारे शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा तो उत्पन्न नहीं करते हैं, परंतु रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। यह हमारे शरीर में रक्षात्मक कार्य करते हैं, और इनकी कमी से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे विटामिन के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले किसके आधार पर हम देख रहे हैं, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार। तो कितने प्रकार के, दो। पहला क्या, वसा में घुलनशील, और दूसरा क्या है, जल में घुलनशील। अब वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब यहाँ पे देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वो कौन कौन से हैं, विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, जल में घुलनशील। अधिकतम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो वो कौन से हैं, विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, जल में घुलनशील। बाकी क्या होते हैं, वसा में घुलनशील। चलिए आगे देखते हैं क्या विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले क्या है विटामिन का नाम में, विटामिन ए, उसका रासायनिक नाम की बात करें तो क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल या रेटिनॉल। उसकी कमी से जो रोग होता है वो क्या नाम है उसका, रतौंधी। फिर विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन बी, उसकी कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है, बेरी बेरी। विटामिन सी, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कार्बिक एसिड या एस्कार्बिक अम्ल। अब कमी से होने वाला रोग, स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। फिर विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और उसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रिकेट्स। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, उसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जो होने वाला रोग वो क्या है, जनन शक्ति का कम होना। फिर आगे विटामिन के, लास्ट विटामिन के, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, पिलिक्विनोन। फिर यहाँ पे कमी की बात करें, कमी से रोग की, तो वो कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का ना बनना या रक्त का थक्का देरी से बनना। चलिए आगे देखते हैं अपन क्या, विटामिन की खोज और विटामिन का नाम। तो जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए की खोज कब हुई, 1909 में। विटामिन बी1, उसकी खोज कब हुई, 1912 में। तो ये आप लोगों के पास लिस्ट है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग याद जरूर करें। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए की खोज किस सन में हुई। चलिए, यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। गोभी, फूल गोभी, पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां इस विटामिन के स्रोत है। अब चार ऑप्शन है दोस्तों आप लोग के पास, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, विटामिन के आएगा। क्या आएगा, विटामिन के आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, वसा में घुलनशील है और रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है, ये मदद करता है। अभी देखे थे हमने विटामिन के, और ये किस किस में होता है, यहाँ पे लिखा है गोभी में, फूल गोभी, पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों में यह विटामिन होता है। अब यहाँ पे देखिए किसमें, की पॉइंट्स में, रक्त स्कंदन में समस्या विटामिन के की कमी से उत्पन्न होती है। किसमें, रक्त स्कंदन में। विटामिन के का निम्न स्तर अनियंत्रित रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ा सकता है। ये हम कहे क्या, रक्त का थक्का देरी से जमाने का ये कारण बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं, खालिस्तान पानी में घुलनशील नहीं है। अभी हमने देखे थे कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील नहीं है, तो विटामिन बी और विटामिन सी को छोड़कर जितने विटामिन है वो सब क्या है, पानी में घुलनशील नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, विटामिन ए, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, पानी में घुलनशील। अब यहाँ पे देखें विटामिन दो श्रेणियों में आते हैं, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। विटामिन बी और सी क्या है, पानी में घोला जा सकता है। फिर आगे विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं, लेकिन पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। ये हम कहे पानी में अघुलनशील है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो वो कौन सा विटामिन है, विटामिन बी12। विटामिन बी का ये भाग है, क्या है, प्रकार है ये, क्या, विटामिन बी12, जो हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पे देखिए की पॉइंट्स में, विटामिन बी12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण
और तंत्रिका तंत्र के रख रखाव के लिए आवश्यक है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए तो है, साथ में किसके लिए? तंत्रिका तंत्र के रख रखाव के लिए। आगे हम यहाँ देखिए विटामिन B12 की कमी से घातक एनीमिया और तंत्रिका संबंधी विकार हो सकते हैं। कौन सा रोग यहाँ पर? एनीमिया रोग हो सकता है विटामिन B12 की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते क्या है। निम्न में से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से वृक्क में बनता है? कौन सा विटामिन है जो हमारे वृक्क में बनता है या हम कहें किडनी में बनता है? तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी, एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में बनता है। कौन सा? विटामिन डी। अब यहाँ पे देखिए की पॉइंट्स में विटामिन डी गुर्दे द्वारा निर्मित एक क्या है? हार्मोन है। हम यहाँ देखें गुर्दा, गुर्दा को हम क्या कहते हैं? किडनी भी कहते हैं या क्या कहते हैं? वक्र भी कहा जाता है। यह मजबूत हड्डियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी हड्डियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे देखते हैं, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से युक्त होता है? कौन सा पूछा है? विटामिन बी कितने कॉम्प्लेक्स विटामिनों से युक्त होता है? तो वो कितने? 8 कॉम्प्लेक्स विटामिन से। तो हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? 8। यहाँ हम देखें बी विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन का एक वर्ग है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 विटामिनों से युक्त होता है। ये 8 विटामिन के हमारे पास नाम है, तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कितने विटामिन? 8 विटामिनों से क्या होते हैं? युक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? अभी हमने देखे थे कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का देरी से जमता है। क्या होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का देरी से जमता है। हम यहाँ पे देखें विटामिन के का निम्न स्तर अनियंत्रित रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ा सकता है। और क्या है? विटामिन के मुख्य रूप से मांस, चीज और अंडे से प्राप्त होता है और बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा ये संश्लेषित किया जा सकता है। और विटामिन के किस किस में होता है? मांस में, चीज में और अंडे से प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का देरी से जमता है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? किस विटामिन की कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? क्या पूछा है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? तो वो कौन सा विटामिन है? तो वो क्या है? विटामिन डी, जिससे क्या होता है? भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। अब यहाँ देखिए विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। विटामिन हमारी आंखों, अस्थियां, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब अगला क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो वो कौन सा होता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी जो है खट्टे फलों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की हम यहाँ पे बात करें तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम वो क्या है? एस्कार्बिक एसिड या एस्कार्बिक अम्ल। यहाँ हम देखें एस्कार्बिक अम्ल एक पानी में घुलनशील विटामिन है और खट्टे फलों, सब्जियां और अंग मांस में पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स में बताइए कि विटामिन सी अधिक मात्रा में किस फल में होता है। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन का नाम जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो वो ऐसा कौन सा विटामिन है जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है? तो वो कौन सा है? विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। ये सारे के सारे क्या है? हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इन्हें क्या कहा जाता है? मस्तिष्क विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? मस्तिष्क विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्या है? हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। कौन कौन से? विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। ये सब क्या है? विटामिन बी के प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? क्या पूछा है कि निम्न में से कौन जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैंगन, नींबू और चावल। तो जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए, तो वो किस में होता है? गाजर में। हम यहाँ पे देखिए गाजर जो है विटामिन ए कौन सा? कैरोटोनाइडस के रूप में एक प्रकार का बेहतरीन स्रोत है। अब विटामिन ए के भी क्या होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? फ्री फॉर्म विटामिन, विटामिन ए कौन सा? रेटिनॉल एस्टर, और प्रो विटामिन ए जिसमें क्या होता है? कैरोटोनाइडस। पहले में क्या होता है? फ्री फॉर्म्ड में रेटिनॉल एस्टर और प्रो विटामिन ए में क्या होता है? कैरोटोनाइडस। तो गाजर में क्या होता है? गाजर विटामिन ए कैरोटोनाइडस के रूप में होता है। ये क्या है? गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन जो पाए जाते हैं तो कौन कौन से? विटामिन बी भी है और क्या है? विटामिन सी भी। विटामिन बी और सी क्या है? सी हमारा जो आंसर होगा विटामिन बी और सी
दोनों हो सकता है, लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन होता है, तो वो कौन सा होता है, विटामिन बी होता है सबसे अधिक मात्रा में। हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास की पॉइंट्स, इसमें पानी, यूरिया, अमीनो एसिड, चयापचय से अकार्बनिक लवण, क्रिएटिनिन, अमोनिया और रक्त विखंडन के रंग द्रव्य उत्पाद, जिनमें से एक क्या है, यूरोक्रोम है, जो मूत्र को उसको विशिष्ट पीला रंग देता है। ये अधिकतम पूछ लिया जाता है किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग क्या होता है, पीला। चलिए आगे देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। क्या पूछा है कि हमारे शरीर में जो बनने वाला विटामिन से सबसे अधिक तीव्रता में, तो वो कौन सा है, विटामिन डी है। एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में बनता है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए कम मात्रा में ही सही, लेकिन विटामिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, एकमात्र विटामिन डी जिसे मानव शरीर अपने आप में बना सकता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी बेरी बेरी का कारण बनता है। अभी हमने देखे थे कि विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। यहाँ हम सभी ऑप्शन देखें तो क्या है, विटामिन B1, B2, B2, फिर क्या है यहाँ पर B12। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, विटामिन B1। क्या है ये बी, विटामिन बी का प्रकार, तो उसमें क्या है, ये विटामिन बी जिसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग। हम यहाँ पे की पॉइंट्स में देखें तो बेरी बेरी का अर्थ क्या होता है, चल नहीं सकता। संसार के जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार है, उनमें यह रोग विशेष रूप से पाया जाता है। कौन सा रोग, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से। तो ये थे आज के हमारे कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमने कुछ विटामिन की जानकारी भी देखे जो आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।